अगर आप क्विकबुक्स को गलत तरीके से सीख रहे हो तो अभी रुक जाओ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग क्या करते हैं, वो डायरेक्ट ट्रांजेक्शनल लेवल से क्विकबुक्स को सीखना स्टार्ट करते हैं और प्रॉब्लम यहीं से ही स्टार्ट होती है। आपको लगता है कि आप बुक कीपिंग सीख रहे हो, आप अकाउंटिंग सीख रहे हो, आप सॉफ्टवेयर को सीख रहे हो, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, आपका बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्योंकि जो बेस था वो लोग इग्नोर कर देते हैं, और वो बेस क्या था, वो था चार्ट अकाउंट। ठीक है, अब होता क्या है कि बुक कीपिंग तो हो जाती है, लेकिन आपकी रिपोर्ट्स गड़बड़ रहती हैं। अब क्लाइंट के सामने एज अ फ्रीलांसर मैं आपको एक कोर चीज बताता हूँ। प्रेजेंटेशन इज एवरीथिंग इन बुक कीपिंग और इन अकाउंटिंग। ठीक है, अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है ना, तो क्लाइंट का ट्रस्ट आप कभी बिल्ड ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो कोर चीज है वो चार्ट अकाउंट है, उससे हमारी रिपोर्ट्स का एक बेस्ट स्ट्रक्चर निकल के आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है चार्ट अकाउंट्स। और हम ए टू जेड सीखेंगे कि चार्ट अकाउंट होते क्या हैं, चार्ट अकाउंट को कैसे मेंटेन करते हैं, और ईच एंड एवरीथिंग आज हम चार्ट अकाउंट में कवर करेंगे। और मैं इंश्योर कराना चाहता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ेगी चार्ट अकाउंट्स के बारे में। ठीक है, लेट्स जंप ऑन QuickBooks। सो वी आर ऑन आवर सैंपल कंपनी। अब आपको चार्ट अकाउंट पे जाना कहाँ से है, आपको सिंपल ओलेप्स पे जाना है, अकाउंटिंग पे जाना है, और चार्ट अकाउंट्स पे आ जाना है। अब देखो, अब चार्ट अकाउंट में जंप करने से पहले समझ लेते हैं कि चार्ट अकाउंट होता क्या है। चार्ट अकाउंट होते हैं जो नेम आपका डिस्प्ले करेगा किसी भी रिपोर्ट पे। ठीक है, कोई भी लेजर नेम डिस्प्ले करेगा किसी भी रिपोर्ट पे। अब फॉर एग्जांपल मैंने कोई नया बैंक बनाया, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डाल दूंगा BOB 0447। अब ये नेम मेरा डिस्प्ले करेगा बैलेंस शीट पे। ठीक है, ये हमारा अकाउंट नेम चार्ट अकाउंट कहलाया जाएगा। ठीक है, अब चार्ट अकाउंट के अंडर क्या क्या आता है और आप क्या क्या आज सीखने वाले हो। आप सीखने वाले हो कि पेरेंट अकाउंट और सब अकाउंट कैसे मैनेज करते हैं। आप सीखने वाले हो कि डुप्लीकेट चार्ट अकाउंट को कैसे मर्ज करते हैं, चार्ट अकाउंट में नंबरिंग कैसे ऐड करते हैं, नंबरिंग होता क्या है, और नंबरिंग की डिफॉल्ट टेम्पलेट क्या होती है जो हर सीपीए, हर बुक कीपर, हर अकाउंटेंट यूज करता है। ठीक है, चार्ट अकाउंट कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, और चार्ट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस कैसे डालते हैं, ये सारी चीजें आप आज इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हो। ठीक है, अब जम करते हैं कि चार्ट अकाउंट में नंबरिंग होती क्या है और नंबरिंग कैसे डालते हैं। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा है ये बोर्ड ऑफ इक्वलाइजेशन टेबल। ठीक है, काफी लंबा नेम है। अब मैं इसको बोलने की जगह इसको एक डेडिकेटेडली नंबर दे दूं, जैसे 400 मैंने इसे नंबर दे दिया। जब मैं कैटेगराइजेशन करूंगा, मैं बुक कीपर को बोल दूंगा कि इसे, इस वाली ट्रांजेक्शन को अकाउंट नंबर 400 में डाल दो। एक उसको डेडिकेटेडली नंबर मिल गया, कैटेगराइजेशन में हेल्प मिल गई, रिपोर्ट्स में एक अच्छा प्रेजेंटेबल फॉर्म मिल गई। ठीक है, आप सिंपल एडिट पे जाओ और नंबर ऐड कर लो। अब आपको यहाँ पे नंबर सेक्शन नहीं दिखेगा, आपको कहीं नहीं दिख रहा कि कहाँ आपको नंबर ऐड करना है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो बाय डिफॉल्ट आप कोई भी कंपनी को लॉगिन करते हो, आपको उसमें नंबर नहीं मिलेंगे। इन केस अगर पहले से ही किसी ने नंबर को एक्टिव कर रखा हो तो आपको मिल जाएंगे। अब आपको नंबर कैसे एक्टिव करने हैं, सिंपल आपको गियर आइकन पे जाना है, अकाउंटेंट सेटिंग में जाना है, एडवांस पे चले जाना, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, एक डेडिकेटेडली चार्ट अकाउंट का सेक्शन मिल जाएगा, और यहाँ पे लिखा है एनेबल अकाउंट नंबर। आप इसको टिक करके सेव कर दो। जैसे ही आप सेव करोगे और अपना रिफ्रेश करोगे चार्ट अकाउंट वाला पेज, आपको यहाँ पे नंबर्स शो हो जाएंगे। ठीक है, देखो आपको यहाँ पे नंबर शो हो गए। अब नंबर्स की, हमने कैसे नंबर ऐड करने हैं ये तो पता लग गया। क्या हम रैंडमली नंबर ऐड कर सकते हैं कि इसे मैं 400 दे दूं, इसे 200 दे दूं, इसे 300 दे दूं? नहीं। एक नंबर का एक यूनिवर्सल कोड रहता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है, हर सीपीए उसको फॉलो करता है। ठीक है, उसके लिए मैंने आपके लिए एक पीडीएफ बनाई है जो आपको हेल्प करेगी नंबर ऐड करने में। अब देखो, किसी भी असेट को नंबर देते हैं हम 1000 से। ठीक है, जैसे कैश को 1000 दे दिया, फिर एआर को 1200, इन्वेंट्री को 1300, प्रीपेड को 1400, ऐसे हम 1000 से देते हैं। लाइबिलिटीज को देते हैं 2000 से, इक्विटी को देते हैं 3000 से, इनकम को देते हैं 4000 से, एक्सपेंस को देते हैं 5000 से। अब ये जो हमारे एक्सपेंस हो गए, हमने 5000 से जैसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को दे दिया, डायरेक्ट रिलेटेड टू इनकम को दे दिया,
उसके बाद हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गए, जैसे ऑफिस एक्सपेंस वगैरह, उनको हमने 6,000 से दे दिया। किसी क्लाइंट ने बोला मेरे को पेरोल अलग से चाहिए, उसको 7,000 से दे दिया। कुछ क्लाइंट्स का होता है अकाउंटेबल रिम्बर्समेंट प्लान के चार्ट अकाउंट बनते हैं, उन्हें हमने 7,000 से दे दिया। तो हम इसके बाद आगे जितने भी एक्सपेंस स्प्लिट करेंगे उनको आगे 5,000, 6,000, 7,000 ऐसे कोड देते रहेंगे। ठीक है। अब मैंने आपको एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट बता दी और कैसे एनेबल करते हैं वो बता दिया। अब कैसे ऐड करते हैं और कैसे दिखेंगे वो मैं डायरेक्टली आपको रियल टाइम पे दिखा देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल जैसे ये चेकिंग है, ये सेविंग है, दोनों बैंक से। ठीक है। अब मैं क्यों ना इन्हें एक पेरेंट अकाउंट दे दूं जिससे मेरे को टोटल पता रहे कि मेरा कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। ठीक है। तो मैं सिंपल क्या जाऊंगा, न्यू अकाउंट पे जाऊंगा और इनके लिए एक पेरेंट अकाउंट बनाऊंगा। अब मैं कैनेडियन क्लाइंट्स के लिए नाम देता हूँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और यूएस क्लाइंट के लिए कैश एंड बैंक के नाम से भी बना देता हूँ। ठीक है। तो मैं अभी कैश एंड बैंक के नाम से बना देता हूँ और मैं इसको कोड दे देता हूँ 1,000, और इसको अकाउंट टाइप रख देंगे बैंक कैश ऑन हैंड। मेक दिस सब अकाउंट नहीं भाई, ये पेरेंट्स अकाउंट है। ओपनिंग बैलेंस, अगर इस अकाउंट में पहले जैसे 500 रुपए हैं तो मैं यहाँ पे एज अ ओपनिंग बैलेंस उनको डाल दूंगा और एज ऑफ डेट डेट डाल दूंगा, तो मेरे लेजर में वो 500 रुपए ओपनिंग बैलेंस इक्विटी से रिकॉर्ड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। लेकिन अभी ये न्यू अकाउंट है, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, मैंने एज इट इज सेव कर दिया। अब ये 1,000 रुपए कैश एंड बैंक 1,000 कोड के साथ ये हमारा आ गया। अब हम इनको सब अकाउंट कैसे बनाए इसका, सिंपल आप एडिट पे जाओ, इसे कोड दे दो 1,010 और मेक दिस सब अकाउंट और पेरेंट अकाउंट कैश एंड बैंक सेलेक्ट करके सेव कर दो। अब ये कह रहा है लॉक पेरेंट अकाउंट, तो मैं जनरली नो कर देता हूँ क्योंकि और भी एडिट्स मेरे को करने पड़ सकते हैं। तो मेरा अभी कैश एंड बैंक हो गया मेन अकाउंट, और इसका अकाउंट सब अकाउंट हो गया चेकिंग अकाउंट, जो कि 1,010 हो गया कोड। सिंपल है। कैसे आप नंबरिंग को ऐड कर सकते हो और कैसे पेरेंट अकाउंट और सब अकाउंट को डिस्प्ले कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। अब ये छोटी छोटी चीज रिपोर्ट पे एक मेजर इम्पैक्ट लेके आएगी, जो कि क्लाइंट देखेगा तो एक अलग से ट्रस्ट बिल्ड होगा कि हाँ, बंदा मेरी बुक्स में इनोवेशन ला रहा है। ठीक है। अब मैं इसको सिंपल 1,020 कोड दे दूंगा और इसको भी सब अकाउंट बना लूंगा। अब इसके बाद जैसे मेरा कैश एंड बैंक हो गया, अब इसको मैं 1,100 कोड दे दूंगा, इन्वेंट्री असेट को 1,200 दे दूंगा। अब मैं सब में कोडिंग करने लगा तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं एग्जांपल के तौर पे मैं आपको सारी चीजें कवर करता हुआ चलूंगा। ठीक है। तो अब हम समझ गए चार्ट अकाउंट होते क्या है, नंबरिंग कैसे एनेबल होती है और नंबरिंग कैसे डालते हैं, सब अकाउंट और पेरेंट अकाउंट का सीन समझ गए। अब उसके बाद आते हैं बहुत से केसेस में जब पूरी मल्टीपल टीम काम कर रही होती है। अब जैसे मैं एक ही क्लाइंट में हम 2-3 जने काम कर रहे हैं, मैंने भी एक चार्ट अकाउंट बना दिया ऑटोमोबाइल का और मेरे ही टीममेट ने भी एक चार्ट अकाउंट बना दिया ऑटोमोबाइल का, तो ऑटोमोबाइल के 2 चार्ट अकाउंट बन गए। ठीक है। मैंने ऑटोमोबाइल के नाम से बनाया और उसने ऑटोमोबाइल व्हीकल एक्सपेंस के नाम से बना दिया, लेकिन दोनों सेम ही है। तो मेरे को मर्ज करने वाली सिचुएशन आ गई, तो मर्ज कैसे करते हैं। अब इसमें कोई डुप्लीकेट अकाउंट तो है नहीं, लेकिन मैं एक डुप्लीकेट अकाउंट बना देता हूँ आपके लिए और फिर मैं उसे मर्ज करना सिखा दूंगा। ठीक है। अब जैसे ये फीस बिल्ड है। ठीक है। अब मेरे टीममेट ने बना रखा है फीस बिल्ड, और जब मैं कैटेगराइजेशन कर रहा था तो मैंने बना दिया फीस इनकम के नाम से। पहले एक डुप्लीकेट बनाएंगे, गलती करेंगे, फिर गलती को सुधारेंगे खाली वीडियो पर्पस के लिए। ठीक है। और मैंने इसको अदर प्राइमरी इनकम में सेव कर दिया। अब मैं यहाँ सर्च करूंगा तो मेरे दो फीस हो जाएंगे, फीस बिल्ड हो गई, फीस इनकम हो गई। अब मेरे को ये मर्ज करने हैं। अब मर्ज का कहीं आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन मर्ज होता कैसे है, आपको सबसे पहले एक चीज समझनी पड़ेगी, अकाउंट टाइप और डिटेल टाइप सेम होना चाहिए, और दूसरी बात नाम सेव होना चाहिए। अब जैसे मैं क्या करूंगा, एडिट पे जाऊंगा, इसको सर्विस फी इनकम कर दूंगा और नाम को फीस बिल्ड ही कर दूंगा, और जैसे ही मैं सेव करूंगा अब ये मेरे को खुद ही मर्ज का ऑप्शन दे देगा। यू ऑलरेडी हैव एन अकाउंट विद दैट नेम, वुड यू लाइक टू मर्ज द
टू अकाउंट, और जैसे ही मैं यस मर्ज कर दूंगा तो मेरा फीस बिल्ड ही एक ही अकाउंट आ गया। अब उस अकाउंट में जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो ऑटोमेटिकली इसमें खुद ही मूव हो जाएंगे। इंस्टेड ऑफ मैनुअली पुटिंग द ट्रांजेक्शन वी कैन मर्ज द चार्ट अकाउंट, डुप्लीकेट चार्ट अकाउंट्स। ठीक है, सिंपल था ना। हमारी पेरेंट्स अकाउंट हो गए, सब अकाउंट हो गए, नंबरिंग हो गई, मर्ज करना हो गया। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, बहुत से केसेस में क्या होते हैं, जब हम क्लाइंट मास्टर बनाते हैं, मतलब क्लाइंट को रिपोर्ट सेंड करते हैं, तो सीपीए हमसे कहते हैं कि हमें चार्ट अकाउंट की लिस्ट भी दो। अब चार्ट अकाउंट की लिस्ट और सीपीए हमेशा फॉर्मेट प्रीफर करते हैं एक्सेल। ठीक है, अब मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो हमेशा मेरे को है ना यहाँ पीडीएफ फॉर्म ही मिलेगी। तो एक्सेल के लिए आपको क्या करना है, सिंपल आपको रन रिपोर्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको सारे ही चार्ट अकाउंट दिख जाएंगे, विद उन कितना कितना उनमें अमाउंट पड़ा है सबके साथ एक रिपोर्ट बन के आ जाएगी, और यहां से हम एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम चार्ट अकाउंट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में। ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं हम, अगर कोई अकाउंट मेरा इनएक्टिव करना है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा सेविंग अकाउंट है, अब इसका मेरे पास कोई यूज नहीं है, बैंक ने भी क्लोज कर दिया, तो अब मुझे ये बुक्स में भी क्लोज करना है। अब इनएक्टिव की ना कंडीशन होती है, इनएक्टिव करने से पहले ना अकाउंट का बैलेंस आपको जीरो करना पड़ता है, लेकिन यहाँ $800 है, तो अगर मैं इसको इनएक्टिव करूंगा तो ये मना कर देगा इसको इनएक्टिव करने के लिए। जैसे ही मैंने इनएक्टिव पे क्लिक, सही है भाई, कर दिया सैंपल कंपनी में, बैलेंस के साथ ही कर दिया इसने। लेकिन इन जनरल क्या होता है, पहले आपको बैलेंस जीरो करना पड़ता है, जो कि ऑब्वियस सिचुएशन है, वरना वो $800 कहाँ गए किसी को नहीं पता। तो सबसे पहले अकाउंट को जीरो कर दो और उसके बाद इनएक्टिव करो। ठीक है, आई होप वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी, हमने चार्ट अकाउंट में ऑलमोस्ट सारी ही चीजें कवर कर ली। अब मैं क्या करूंगा आपके लिए, सबसे पहले तो ये टेम्पलेट जो मैंने बनाई थी ये मैं सेव कर दूंगा, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।